नाउ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस। सो लेट्स बिगिन विद कार्बन। नाउ न्यूट्रल कार्बन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 फर्स्ट शेल में हैं और 4 सेकंड शेल में। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में हैं और 2 अनपेयर्ड फॉर्म में 2p में। नाउ बॉन्ड बनाने के टाइम ऐसा होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में आ जाता है लाइक दिस। तो अब कार्बन के पास व्हाट विल हैपन, अब कार्बन के पास रहेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। s के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आने की वजह से कार्बन में आ जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं न्यूट्रल कार्बन की बात करूं तो न्यूट्रल कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर मैं कार्बन को कर दूं पॉजिटिव तो कार्बन पॉजिटिव में 6 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इनर मोस्ट शेल में होंगे जबकि 3 लास्ट शेल में होंगे। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में और एक 2p में होंगे, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन p में एक्साइट हो जाएगा लाइक दिस। तो मेरे पास पॉजिटिव कार्बन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। तो कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके 4 बॉन्ड्स में से एक ब्रेक हो जाएगा और 3 बॉन्ड्स बच जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कार्बन नेगेटिव की बात करूं तो नॉर्मल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इसके अंदर वाले शेल में होंगे। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 s में और 3 p में हैं। तो अब वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन नेगेटिव में। तो नेगेटिव कार्बन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस जगह पे देखेंगे कि कार्बन नेगेटिव हुआ है तो कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 3 बॉन्ड्स बच जाएंगे। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन्स विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर वाले शेल में हैं जबकि 6 इसके लास्ट शेल में हैं। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, 2 2s में, 2 एक 2p में और बाकी 2 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो मेरे पास न्यूट्रल जो ऑक्सीजन का एटम है इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ये मेरे पास 2 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन को पॉजिटिव कर देता हूँ तो इसमें 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जिसमें से 2 अंदर वाले शेल में जबकि 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे आउटर शेल में। तो 2 2s में आ जाएंगे और एक तीनों 2p में। तो अब पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव ऑक्सीजन हमारे पास 3 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। सो जब कभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और ऑक्सीजन जब खुद पॉजिटिव होता है तो इसके बॉन्ड्स 2 से 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव ऑक्सीजन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 अंदर वाले शेल में जबकि 7 हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है बिल्कुल हैलोजेंस की तरह कि 6 पेयर्ड हैं जबकि 1 अनपेयर्ड है। तो नेगेटिव ऑक्सीजन हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। तो हम जब भी ऑर्गेनिक में देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो इसके बॉन्ड्स 2 से ब्रेक होकर 1 हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन के लास्ट शेल में हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स यूँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि 2 2s में,
दो एक 2p में, दो दूसरे 2p में और एक लास्ट 2p में। तो इसके अंदर न्यूट्रल हैलोजन एटम में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो न्यूट्रल हैलोजन का एटम सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। सो जब कभी हम देखें हैलोजन को न्यूट्रल फॉर्म में, तो ये एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक बॉन्ड बनाएगा, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी मोर देन वन। नाउ अगर मैं बात करूं एक्स पॉजिटिव की, तो एक्स पॉजिटिव में 7 की बजाय लास्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है कि लास्ट शेल में 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो जब भी हम एक्स को पॉजिटिव फॉर्म में देखेंगे तो ये हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाएगा, इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स। और अगर एक्स नेगेटिव की बात करें तो एक्स नेगेटिव में न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि नेगेटिव एक्स में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नेगेटिव हैलोजन का जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम देखेंगे कि जब कभी हैलोजन नेगेटिव होगा तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एटम से मॉलिक्यूल से सेपरेट होके बाहर आ जाएगा। तो नेगेटिव हैलोजन डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, न्यूट्रल पॉजिटिव हैलोजन फॉर्म्स 2 bonds and neutral halogen forms a single bond. Now let me give you an example of these phenomena. So सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। तो न्यूट्रल कार्बन हमें मिलता है CH4 मीथेन में। तो मीथेन में न्यूट्रल कार्बन के 4 बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद हैं लाइक दिस। नाउ पॉजिटिव कार्बन की बात करें तो लेट्स सपोज कि कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है। नाउ हैलोजन के करीब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब हैलोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, तो कार्बन विल बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाएगा। नाउ लेट मी assume another case. For example, although this is not possible, but for example, मेरे पास कार्बन के साथ अटैच्ड हैं हाइड्रोजन्स। नाउ कार्बन और हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। अब एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया, ये हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपने साथ ले गया। तो इसके रिज़ल्ट में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़कर चला जाएगा और कार्बन विल बिकम नेगेटिव। सो दिस नेगेटिव कार्बन विल फॉर्म 3 bonds अगेन। तो कार्बन न्यूट्रल 4 bonds, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन्स दोनों 3-3 bonds बनाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, सो न्यूट्रल ऑक्सीजन हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में न्यूट्रल ऑक्सीजन ने 2 bonds बनाए विद 2 हाइड्रोजन्स। ऑक्सीजन पॉजिटिव की बात करते हैं तो मेरे पास ये है अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन पे 2 अनपेयर्ड 2 लोन पेयर्स पड़े हैं। अब इस ऑक्सीजन ने बाहर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर। तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये ख़ुद पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो यूँ एक पॉजिटिव ऑक्सीजन 3 bonds बनाने की एबिलिटी रखता है। जबकि ऑक्सीजन नेगेटिव की बात करें तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल में से, ये निकल गया H+ की फॉर्म में। तो ये H+ की फॉर्म में आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छोड़ गया, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। सो ये नेगेटिव ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है विच यू कैन सी। सो न्यूट्रल ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 bonds, positive oxygen will form 3 bonds, whereas negative oxygen will form just a single bond. Now halogen को देखते हैं। तो let me take example of an alkyl halide. So ये alkyl halide है जिसमें halogen का एक बॉन्ड बना है जस्ट विद दैट ऑफ कार्बन। तो न्यूट्रल हैलोजन का एटम एक बॉन्ड बनाएगा। नाउ अगर मैं हैलोजन को पॉजिटिव कर दूं, जैसा कि आप देखेंगे अल्कीन्स के अंदर, तो पॉजिटिव हैलोजन हमारे पास 2 bonds बनाने की एबिलिटी रखता है। जबकि नेगेटिव हैलोजन की अगर मैं बात कर लूँ तो नेगेटिव हैलोजन फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड
नाउ हेलोजन लीविंग ग्रुप है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव। तो X नेगेटिव ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ये सेपरेट हो गया। सो यूँ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एटम्स डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।